हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज मैं नरसिंह सेठ की कहानी का आगे का भाग आपको सुनाने जा रही हूँ। नरसिंह सेठ दे ताई हाकिम ए बुझारत पाई। नरसिंह सेठ को हाकिम ने एक पहेली बताई, बुझारत पाई कि किस किस तो किस कदर है लैनी रकम तूने है भाई। जेकर लिखे मुताबिक दसिया मन लवांगा सच्चा, जे जसदा जे दस ना सकिया रकमा फिर समझांगा कच्चा। हाकिम ने नरसिंह सेठ के सामने एक पहेली रख दी कि यदि तुमने किस किस से कैसी किस प्रकार कितनी रकम लेनी है, यदि तुम मुझे मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें सच्चा मान लूंगा भाई। यदि तुम नहीं बता सके तो मैं तुझे कच्चा जानूंगा, झूठा समझूंगा। कहन लगा बई खाता देख के दस सकांगा सारा, एक एक दा कोई याद ना मैनू हिसाब किताब है भारा। तो नरसिंह सेठ कहने लगे हाकिम से कि भाई बहु एक एक का तो मुझे याद नहीं है, मैं बही खाता देख के सबका हिसाब किताब बता सकूंगा। और हिसाब किताब है भारा, ये तो बड़ा भारा हिसाब किताब है, मैं ऐसे ही आपको मौखिक के रूप में नहीं बता सकता। श्री कृष्ण दे नी दे ताई जी दे ताई फिर हाकिम नजर मिलाई। श्री कृष्ण जी दे ताई फिर हाकिम नजर मिलाई, असल ब्याज तारीख सब दसी फर्क ना रखिया काई। अब वो तो साक्षात भगवान थे। जब हाकिम ने श्री कृष्ण की तरफ नजर दौड़ाई, भाई तू बता अब असल ब्याज तारीख सब दसी, वो सही सही वास्तविक ब्याज तारीख सब कृष्ण जी ने बता दी। फर्क ना रखिया काई, उन्होंने कोई फर्क नहीं था, जैसा बताया बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि वो तो पूर्ण ब्रह्म थे। उन्हें उनसे भला किस चीज का कुछ भी छुपा नहीं था। जो भला घट घट दिया जाने किस तरह ओ भूलदा, जो घट घट वासी है, जो कण कण वासी है, जिससे कुछ भी छुपा नहीं है, वो किस प्रकार भूल सकते थे। हिसाब छुपा है उस तो केड़ा, उससे कौन सा हिसाब छुपा है भाई। ओ है मालिक कुलदा, वो तो समस्त सृष्टि के मालिक है। पूरा उतरिया लिखे मुताबिक, जैसा लिखा हुआ था उन्होंने वैसा ठीक बता दिया। जब हिसाब मिलाया गया तो बिल्कुल ठीक था। गर्दा मालिक असली ए हो, आदिल ने फरमाया। अब आदिल ने फरमा दिया कि ये भाई ये ही अर्थात श्री कृष्ण ही घर के असली मालिक हैं। असली सेठ ते जुर्म लगा के दिता देश निकाला, घर गैरां दा लैना चांदा रानी खां दा साला। नरसिंह सुनिया होया सी जो चाहे ईश्वर करदा, गदा गरां नू तख्त सौंपदा शाह दुख विच मरदा। अर्थात जो असली सेठ था, जो नरसिंह सेठ था, उस पर जुर्म लगा के मतलब उस पर जुर्माना लगा दिया गया। दित्ता देश निकाला, उसे देश से निकाला दे दिया गया। घर गैरां दा लेना चावे, भाई ये घर गैरों का घर छीनना चाहता है। रानी खां दा साला, नरसिंह सुनिया होया सी, नरसिंह ने ये सुन रखा था कि ईश्वर जैसा चाहे वैसा ही कर सकते हैं। गदा गरानू तख्त सौंपदा, वो चाहे जिसको ही राज सौंप सकता है, तख्त सौंप सकते हैं। शाह दुखा विच मरदा, मतलब गरीब को वो शहनशाह बना सकते हैं और शहनशाह को वो दुखों में भी डाल सकते हैं। मालिक दी है मौज आपनी, बनाए चाहे उजाड़े, मालिक की स्वयं की मर्जी है, किसी को बनाए चाहे उजाड़े। बंदे दी कोई पेश ना चल दी, ओंदे खेल न्यारे, अर्थात ईश्वर के खेल न्यारे हैं। भगवान के सामने किसी की कोई पेश नहीं चलती। रो रो अपनियां गलतियां मंदा, जो मैं करदा आया, रो रो कर वो अपनी गलतियां स्वीकार कर रहा था कि मैं ये गलतियां करता आया हूँ। कोई भला न किता जग विच, एवें जन्म गवाया। नरसिंह सेठ मन ही मन चिंतन कर रहा है कि मैंने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है इस जग में आकर, एवें जन्म गवाया, मैंने ऐसे ही अपना जन्म गवा दिया। कित्थे गए मेरे बाल लाडले, मेरे बच्चे लाडले कहाँ गए। रोंदा कर कर जारी, बार बार वो याद कर कर रो रहा था। जिन्हा वास्ते प्रभु भुलाकर नाहक उम्र गुजारी, जिनके लिए मैंने प्रभु को भुला दिया, इष्ट को ईश्वर को भुला कर मैंने जिनके लिए फालतू में बेकार में ही उम्र गुजार दी। नाले टुरदा नाले झुरदा नाले सोचा करदा, साथ में ही तो वो चल रहा था, साथ में ही वो सोच रहा था, साथ में ही वो रो रहा था। आखिर माया छड़नी पै गई जेड़ी नहीं सा देंदा, मतलब वो आखिर में मुझे वो माया छोड़नी पड़ गई जो मैं किसी को नहीं दिया करता था। संस्कारिता बहुत सी पर माया गलफा पाया,
नरसिंह सेठ बहुत संस्कारी था, पर लेकिन माया ने ऐसी माया छोड़ दी, ऐसा गलफा पाया, मतलब ऐसा उसके गले में फंदा डाल दिया। भूल गया सी जे कर्मानु निस गई जग विच आया, जिस लई जग विच आया, भूल गया, वो सारे उस कर्म को भूल गया जिसके लिए जग में आया था, और उसने माया के पीछे पड़कर माया रूपी फंदे को अपने गले में डाल लिया। खुल गईयां हुण अखियां उस दियां, जागी रूह दी शक्ति। अब उसकी आंखें खुल चुकी थी, अब उसकी रूह की शक्ति जाग गई। जब इंसान पाप कर्म कर देता है, गलतियां कर देता है, उस समय उससे ये नहीं पता होता कि ईश्वर क्या कर सकते हैं। जब ईश्वर अपना डंडा चलाते हैं तो इंसान की आंखें खुलती हैं। फिर वे जब इंसान चिंतन मनन करने पर उतर आता है, उस समय समझ लो वो उसका विवेक जागृत हो चुका है, चेतन हो चुका है, वो समझने लगा है। मैं ता केवल जग विच आया करूं गुरां दी भगती, मैं तो केवल इसलिए जगत में आया था ताकि भगवान की भक्ति कर सकूं। धोखा दे कर कर माया जोड़ी, जेड़ी काम ना आई। वो सोच रहा है, चिंतन मनन कर रहा है कि मैंने धोखा दे देकर जो माया जोड़ी वो तो काम ही नहीं आई। मंगत्या नू धक्के दिते, अर्थात मांगने वालों को मैंने बड़े धक्के मारे। दित्ती ना एक ना पाई, मतलब एक पाई भी मैंने किसी को निकाल के नहीं दी। ਕੰਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ नानू के मैनू पै गया इत्थों जाना। वो कह रहा कि हुक्म हकीमे दा मन, मतलब हुक्म हाकिम का मान कर मुझे हुक्म हाकिम का मान कर मुझे यहाँ से जाना पड़ गया। जंगल विच एक थां देख के, जंगल में एक जगह अच्छी सी देखकर उसने अपना ठिकाना बना लिया, और कर भी क्या सकता था। इस दे विच ही भला हो गया, कोई छुपया भेद पिया जापे। तो उस दिन वो उस बात को सोचता रहा कि इसी में शायद ईश्वर का कोई भला होगा, जो इसी में कोई भेद अवश्य ही छुपा होगा। जिस वक्त बनाया ऐसा ओही जाने आपे आपे, जिस वक्त बनाया ऐसा ही ओही जाने। जो नरसिंह भक्त है वो सोच रहा है कि उसने जो ऐसा किया है वो ही अपने आप जानता है कि इसमें क्या भलाई छुपी हुई है। मन तेरियां मनदा रहा, अपने मन को कोस रहा है कि मन मैं तेरी मानता रहा, तेरी ही मानता रहा, कि मैं किथे आन पुचाया, मैंने तेरी मानी, तूने मुझे, हे मन मैंने हमेशा तेरी मानी, तूने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। काम कोई चंगा करन ना दिता, तूने मुझे कोई अच्छा कार्य नहीं करने दिया। तू ऐसा कहर कमाया, तूने तो ऐसा मुझ पर कहर ढा दिया है, मुझे कोई अच्छा कार्य नहीं करने दिया। माया जोड़ने पर मुझे विवश करता रहा। आज देख मैंने तेरी मानी, तूने मुझे आज कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। अच्छा होता अगर मैंने तेरी नहीं मानी होती, मैं अपने लक्ष्य को नहीं भूला होता, ईश्वर को याद रखा होता, गरीबों को कोई माया बांटी होती, भूखों को भोजन खिलाया होता, तो आज मैं कहीं और होता। ईश्वर मुझे ये दंड नहीं देते। अर्थात उसे अब चिंतन होने लगा, उसका विवेक जागृत हो गया है, उसकी शक्ति आत्मा की जागृत हो गई है। अब वो अपनी गलतियां स्वीकार कर रहा है और ईश्वर की भक्ति करके अपने सारी रास्ते और अपने बुरे कर्मों को वो सुधार लेना चाहता है। इस प्रकार नरसिंह भक्त जंगल में रहने लगा, अपनी गलती मानने लगा। जय श्री कृष्ण।